एक ऐसा लेक जहां पर अगर आप देखोगे तो किनारे पड़ी हैं बर्ड्स। ना खून है, ना उनका शिकार करा गया है, ना वो कोई आवाज कर रही है। वो क्या बन चुकी हैं? उनकी बॉडीज पत्थर बन चुकी हैं। और उन्हें पत्थर बनाया किसने? उसी लेक ने। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आप उस बात को सच नहीं मान रहे होंगे, आप शॉक हो गए होंगे। इवन डेट मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो मैं भी शॉक हो गया था 2 मिनट के लिए। और वैसे भी मैं अपने चैनल में चीज़ें ही ऐसे डालता हूँ जिसको आप सोचेंगे कि ये सच भी है या नहीं है। इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं हर वीडियो के एंड में रियल फोटोज भी दिखाता हूँ। तो ये जो लेक है, यहाँ पर बनी है सारी बर्ड्स की बॉडीज पत्थर। दुनिया इस लेक को स्टोन लेक के नाम से भी जानती है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा है क्यों और क्या सच्चाई है इस लेक की। वेलकम टू लेक नेट्रॉन। ये लेक ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया में है। इस लेक के पास है एक एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम है ओल दोन्यो लेंगाई। और इसका लावा कोई ऐसा वैसा या नॉर्मल लावा नहीं है। ये लावा सोडियम कार्बोनेट में बहुत ही रिच है। यही केमिकल्स इस लेक को इतना डेंजरस बनाते हैं। इस लेक का पीएच लेवल देखिए। आपको अगर साइंस नहीं आता है तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इस लेक में पीएच लेवल एक होता है जो बताता है कि ये मटेरियल एसिड है या अल्कलाइन है या नॉर्मल है। तो ये लेक का वाटर का पीएच लेवल है 10.5 टू 12। पानी का होता है 7 और एसिड का होता है 7 से कम। जितना कम होगा पीएच लेवल उतना ज़्यादा वो एसिड होगा। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन का यूज़ किया जाता है। तो एसिड तो गला देता है बट अल्कलाइन उसको जमा देता है। मैं आपको बस नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, अपने हिसाब से अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ का पीएच लेवल इतना ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है कभी कभार। और क्या है, यहाँ के पानी में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉल्केनिक के मिनरल्स, जिसके वजह से अगर कोई जानवर, कोई बर्ड या कोई एनिमल की बॉडी उस पानी में गिर जाती है तो उसकी स्किन जलने लगती है। क्योंकि यहाँ का पानी इतना अल्कलाइन है कि वो कोरोसिव बन जाता है। और इसी वजह से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बर्ड्स की बॉडी पत्थर जैसी क्यों बनी हुई है यहाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2013 में निक ब्रैंड नाम के फोटोग्राफर ने ये सब फोटोज खींची थी जो ये बर्ड की स्टैचूज की हैं। उसके बाद उसने एक बुक लॉन्च करी 2013 में और उस बुक का नाम था अक्रॉस द रैवेज्ड लैंड। और उस बंदे ने उस बुक में ये बर्ड्स की फोटोज लगाई जो बिल्कुल, ये बर्ड्स बिल्कुल स्टैचू जैसी दिख रही थी। तो लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट किया कि ये झील, ये लेक जानवरों को स्टोन बना देती है, स्टैचू बना देती है। बट इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई बर्ड या एनिमल उस वाटर में जाता है तो ये वाटर इतना अल्कलाइन है कि जो बर्ड है या जो एनिमल है, सपोज हम लोग बर्ड की बात करते हैं, तो बर्ड की बॉडी पूरी ड्राई होने लगेगी, उसका पानी सारा खींचने लगेगा, पूरी बॉडी ड्राई हो जाएगी तब तक कि ये जो लेक का मिनरल्स है, वॉल्केनिक मिनरल्स है, ये बॉडी के स्किन पर डिपॉजिट होने लगेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बॉडी स्टैचू बन जाएगी। ये है रियल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया, अपना बेस्ट ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। तो ये मैजिक नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। देखिए, मैं अपने चैनल में आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, मैं अपने चैनल में ऐसे ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट, रियल लाइफ अनसॉल्व्ड केसेस, हॉरर केसेस, हॉन्टेड केसेस, क्रीपी चीज़ें, मिस्ट्रीज डालता हूँ कि आप उनके बारे में जानकर ही शॉक हो जाएंगे। बट जहाँ पर सच्चाई दिखाने की बात आई तो वहाँ पर भी मैं पीछे नहीं हटता। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कोई डोपामीन आप लोग का बढ़ाने के लिए या खुद मेरे पास और सब्सक्राइबर्स आए या व्यूज़ आए, इसलिए मैं कोई फेक स्टोरी या फेक चीज़ क्रिएट करके मैं आप लोग को कभी नहीं बताता, ना ही बताऊँगा। मैं सारी चीज़ें फैक्ट दिखाता, तो इस केस का भी फैक्ट दिखा रहा हूँ। आप ये केस पूरा देख लीजिए, लेकिन उसके बाद आप एक और केस देखिएगा पोवेगलिया आइलैंड का। यहाँ के आइलैंड में 50%, मतलब यहाँ की जो सॉइल है उस सॉइल में 50% ह्यूमन की ऐश है, इंसानी राख उस सॉइल में है 50%। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, क्या चीज़ें थी, क्या डिटेल्स है, इस केस, इस मिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी इस मिस्ट्री की बात करते हैं।
तो इस लेक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ ये लेक डेडली है माना, बट स्टिल कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो सरवाइव कर लेते हैं। जैसे जैसे क्या एक ही समझिए, वो है लेसर फ्लैमिंगोस। ये होते हैं, ये लोग सरवाइव कर लेते हैं इस लेक में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इनकी बॉडी पहली बात तो एल्कलाइन रेसिस्टेंट होती है। दूसरी बात, इनका जो लेग है, जो लेग एक्सपोज होते हैं वाटर में, वो बहुत ही स्ट्रांग है, हार्ड है, तो जल्दी जल्दी उनसे कोई वाटर नहीं खींच पाता। और टू बी ऑनेस्ट, और ये जो फैक्ट है क्या, कि ये लेक नेट्रॉन इन लेसर फ्लैमिंगोज के लिए बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रीडेटर्स का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे कोई प्रीडेटर होते ही नहीं है जो उन्हें शिकार कर पाए, उनका शिकार कर पाए। तो वो बढ़िया आराम से यहाँ पे आते हैं, चिल मारते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ का खतरा नहीं, तो वो लोग यहाँ पे सेफ फील करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि नेचर का क्या बैलेंस है। अब मैं आपको एक और केस के बारे में बताऊंगा, नेचर के बारे में वो केस है। ऐसे ही और भी केस है, जैसे एक ये केस है, आर्कटिक ओशन का केस है, एक ये केस है। बट मैं आपको जो केस के बारे में बताना चाहता हूँ वो बहुत ही डेडली डोनर पार्टी का केस, जब नेचर ने चुन चुन के लोगों को ख़त्म करा है। हाँ, 87 लोग निकले थे और 48 ही लोग वापस आ पाए, और 48 भी लोग वापस आ गए, वो भी भगवान जी का चमत्कार है, वरना वो भी नहीं आ पाते। ऐसी सिचुएशन हो गई थी उनकी, बहुत ही डेडली। तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले मैं पोवेगलिया आइलैंड का दूंगा, दूसरा मैं डोनर पार्टी का दूंगा, आप जरूर जाके चेक करिएगा। तो अभी क्या, यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता है, ये लेक कुछ टाइम पर एक सीजन आता है या सनसेट के टाइम पर, ये लेक में आपको लगेगा कि ये लेक खून से बना है, पूरा का पूरा खून लगता है ये लेक। ऐसा क्यों है? तो ऐसा है यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जिसका नाम है हेलोफाइलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है एल्गी। ये लोग रेड पिगमेंट्स रिलीज करते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो करते हैं, और ये लोग यहाँ पर आते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इस लेक में चिल कर रहे होते हैं, तो उसके वजह से ये लोग रेड पिगमेंट्स रिलीज करते हैं और ये लेक खून जैसा दिखता है। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और लोग क्या बोलते हैं कि ये श्रापित लेक है, कर्स्ड लेक है। बट मैंने आपको बताया कि क्या सच है, क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका क्या सही है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पर इंसान को खतरा है, क्या ये लेक डेंजरस है इंसानों के लिए भी? तो आपको मैं सच बताता हूँ कि हाँ, ये लेक डेंजर है इंसान के लिए, बट जब ज़्यादा टाइम आप उस वाटर में स्पेंड करोगे तो डेंजर होगा। ये बात फैक्ट है कि अगर कोई इंसान उस पानी में कूद जाए तो उसकी स्किन बर्न करने लगेंगी, आंखें अगर एक्सपोज होगी तो आंखें जलने लगेंगी, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, और कुछ देर बाद उसका भी कुछ यही हाल होगा। बट कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तुरंत जैसे जितना जल्दी बर्ड्स के साथ होता है उतना जल्दी इंसानों के साथ नहीं होने वाला है। ऑब्वियस की बात है, बर्ड छोटी सी होती है और इंसान इतना बड़ा होता है, तो डेंजर रियल है। बट जो एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं, मिथ्स हैं, वो उससे भी ज़्यादा डेंजर है। तो अब मैं लास्ट इस चीज़ की साइकोलॉजिकल एंगल, ये लेक इतना डरावना लगता क्यों है, क्यों इससे क्रीपी फीलिंग्स आती है। ह्यूमन का जो ब्रेन है, मतलब मैं खुद ही ह्यूमन हूँ, हमारा जो ब्रेन है ये फैक्ट से ज़्यादा विजुअल्स में बिलीव करता है। जो इसे दिखता है वो ये ज़्यादा मानता है, सच्चाई से ज़्यादा वो जो देखता है वो ये मानता है। तो जब ये देखता है कि खून जैसा लेक है, या लेक उनको पत्थर बना दे रहा है, तो लोगों ने इसमें सुपर नेचुरल चीज़ें बिलीव करना स्टार्ट कर दी कि अच्छा ये सुपर नेचुरल होगा, यहाँ पे किसी का श्राप है, और ब्लड वाली चीज़ें दिख गई, बर्ड्स स्टैचू बन गई, और यहाँ की क्रीपी थोड़ी थोड़ी सराउंडिंग्स को भी, उसके वजह से लोग इसे सुपर नेचुरल हॉरर हॉन्टेड मानने लगते हैं, बल्कि ऐसा सच में नहीं है। जो रियल सुपर नेचुरल हॉन्टेड हॉरर केसेस है, जो एक्चुअल में माने जाएंगे मेरे हिसाब से, और आप भी जब उन केसेस के बारे में सुनोगे तो आप भी यही कहोगे कि भाई ये हॉन्टेड है, ये हॉरर है। आप वो केसेस मेरे चैनल में जाके ज़रूर देख सकते हैं। 2 का तो मैंने लिंक दे दिया, मैं ज़्यादा लिंक दे दूंगा तो आप टेंशन में आ जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, एंड के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट डाल दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरा आपके एक कमेंट से मेरा मोराल बहुत बूस्ट होएगा। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सब करता हूँ, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल, रिसर्च, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि लेक नेट्रॉन एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ और डेथ सिर्फ केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल कंपाउंड्स में डिपेंड करती है। और ये जगह ये भी प्रूव करती है कि नेचर को अपने आप को डरावना दिखाने के लिए कोई मॉन्स्टर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है।
वो जब चाहे जैसे चाहे अपने आप को डरावना दिखा भी सकती है और कुछ डरावना कर भी सकती है। बट लेक नेट्रॉन में सबसे डेंजरस है इंसान का डर। हाँ, लेक नेट्रॉन डेंजरस है, बट उससे भी ज़्यादा डेंजरस है जो एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं, मिथ्स हैं। काफ़ी केसेस हमें ये दिखाते हैं कि नेचर कितनी डेंजरस एक टाइम पर हुई थी, बट लेक नेट्रॉन हमें ये बताता है कि नेचर कितनी डेंजरस है।